Hello guys, welcome to my channel Worldwide Movie Explanation. Please like, subscribe and press the bell icon. So हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे टीममेट्स बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक टीममेट टोक्यो को खो दिया होता है और इस सब का जिम्मेदार प्रोफेसर अपने आप को मानकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेता है। सीलिया आता है और प्रोफेसर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस बात का फायदा उठाकर एलिसिया अपनी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करती है। इतने में मार्सिलिया की नज़र एलिसा पर पड़ती है और वो ये बात जाकर प्रोफेसर को बताता है। प्रोफेसर बहुत ही गुस्से में बाहर आता है और एलिसा को पकड़ने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। दूसरे सीन में हम कर्नल और सरकास्टा को बात करते हुए सुनते हैं। सरकास्टा बहुत ही गुस्से में होता है और वो कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसकी टीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 6 सोल्जर उसके मर जाते हैं, जिसमें से एक गांधिया भी होता है। अनदर हैंड पे हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे बर्लिन पलर्मो से मिलता है और पलर्मो उसे बोगोता से मिलवाने के लिए ले जाता है और बोगोता उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाता है जो समुंदर से तेल को सक करती है, जिससे बर्लिन और पलर्मो को ये आइडिया आता है कि वो इसे अपनी अगली चोरी में शामिल कर सकते हैं, इसलिए वो इस मशीन को चुरा लेते हैं। सो इन रियल टाइम अब हम इस मशीन को बैंक ऑफ स्पेन में देखते हैं, जहाँ पर ये लोग इस मशीन को यूज़ करके सोना 25 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करते हैं। और अगले ही सीन में हम प्रोफेसर को मार्सिलिया के साथ एलिसा का पीछा करते हुए देखते हैं, पर एलिसा मार्सिलिया की कार पर गोली चला देती है, जिससे कि उसकी टायर फट जाती है और मार्सिलिया पीछा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ पलर्मो गेट तोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर एलिसिया का पीछा करते हुए उसको ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है, जहां पर वो अंदर जाता है तो एलिसिया उस पर बंदूक तान देती है। इन द रिटर्न ऑफ फेवर प्रोफेसर भी एलिसिया पर बंदूक तान देता है और एलिसिया एट द टाइम टीज करने लगती है प्रोफेसर को ताकि वो गोली चला दे, और वो गोली चला देता है। अब एलिसिया प्रोफेसर को बताती है कि जिस टाइम वो भागने की कोशिश कर रही थी उस टाइम उसने बंदूक में से सारी गोलियां निकाल दी थी। एलिसिया प्रोफेसर को डिक्की में बंद कर अपने साथ ले जाती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर्स की टीम एंटर करती है बैंक ऑफ स्पेन में सरकास्टा के कहने पर, जो बुलाई जाती है। और इतने में ही हम देखते हैं कि मोनिका एलसिंकी को लेकर आती है और कहती है कि उसका इलाज पहले हो, पर एलसिंकी कहता है कि नहीं, सोल्जर का इलाज आप पहले कर दो। और नेक्स्ट सीन में हम लिस्बन को देखते हैं, जो कि अपने फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने घर चले जाएं, बिकॉज सोल्जर और रोबर्स की जो लड़ाई हुई है उसमें पहले ही 6 सोल्जर मारे जा चुके हैं। पर इसके ऑपोजिट फॉलोअर्स बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं लेते, जिसे देख कर्नल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इतने में ही कर्नल को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो तुरंत अपने घर पहुंचता है। घर में बीवी को ना देखकर वो इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देता है और अंदर कमरे की तरफ आता है तो देखता है कि एलिसिया ने उसकी बीवी को बंदी बना रखा होता है, पर वो एलिसिया को कहता है कि अगर उसने उसकी बीवी को नहीं छोड़ा तो 3 मिनट में यहाँ पे पुलिस आ जाएगी और उसके पास बचने का कोई भी मौका नहीं है। इतने में एलिसिया घबरा जाती है और गन से कर्नल के सर पर वार करती है और उसको बेहोश कर देती है, जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर खुद को गाड़ी की डिक्की में से छुड़ाने की कोशिश करता है और गाड़ी के बाहर आ जाता है। प्रोफेसर बाहर आकर सीधा कर्नल के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे एलिसिया मिलती है और उसके गन तान देती है, पर प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बचना है तो सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, मेरी बात सुनो और मुझे फॉलो करो। इतने में एलिसिया मान जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और पुलिस कर्नल के घर में आ जाती है और उसको होश में लाती है और उसकी वाइफ को भी छुड़ाती है। कर्नल ये देखकर गुस्से में आ जाता है और पुलिस को ऑर्डर देता है कि एलिसिया और प्रोफेसर को ढूंढो, जो कि इसी बिल्डिंग में है। और अब ये सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर और एलिसिया रस्सी की मदद से बिल्डिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस उसी अपार्टमेंट में आ जाती है, पर उन्हें ये पता लग जाता है कि एलिसिया और प्रोफेसर अब उनकी पकड़ से जा चुके हैं, वो यहाँ से भाग चुके हैं। इतने में हम देखते हैं कि एलिसिया और प्रोफेसर एक सेफ जगह और अपार्टमेंट ढूंढ लेते हैं अपने छुपने के लिए। और इतने में ही हम एक पास्ट के सीन में चले जाते हैं, जहाँ पर बर्लिन प्रोफेसर को मना रहा होता है कि वो इस चोरी में उसका साथ दे और प्रोफेसर बात मान जाता है उसकी। और अब हम प्रेजेंट टाइम में पलर्मो को इस मशीन को ऑन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर बोगोता इस मशीन का प्रेशर ऑन करने में लगता है और जैसे ही इस मशीन का प्रेशर पूरा हो जाता है तो पलर्मो 10 सेकंड का टाइमर लगा देता है। दूसरी तरफ बेंजामिन 10 सेकंड का इंतज़ार करता है और 10 सेकंड पूरे होने के बाद कुछ नहीं हो रहा होता और इसे देख सब निराश हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोना बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख लगे हाथ बेंजामिन उसको सोने की ईंटों में बदलकर ट्रक में लोड करवाना स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि
प्रोफेसर को एक फ़ोन मिलता है जिससे वो बेंजामिन को कांटेक्ट करता है, जिससे कि बेंजामिन बहुत खुश हो जाता है प्रोफेसर को सुनकर और वो एक आगे का प्लान शेयर करता है, जिसके अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रोफेसर बेंजामिन की मदद लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर आ सकता है। प्रोफेसर अपना प्लान बेंजामिन के साथ शेयर करता है कि किस तरीके से वो कचरे वाली वैन लेकर आसानी से अपार्टमेंट के अंदर आ सकते हैं, जैसा कि होता है। और वो अपार्टमेंट के अंदर आते हैं और एलिसिया और प्रोफेसर को कचरे की गाड़ी में डालकर वहां से बाहर निकल आते हैं। और अब प्रोफेसर और एलिसिया वहां पर पहुंचते हैं जहां पर सोने को ईंटों में बदला जा रहा होता है, जिसे देखकर वो टोटली शॉक्ड रह जाते हैं। और इतने में सब खुश हो जाते हैं क्योंकि मशीन में से आखिरी सोने के दाने बाहर आ रहे होते हैं और वो मशीन को बंद कर देते हैं। मशीन के बंद होते ही एक आवाज़ निकलती है जिसे कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर लेता है और सबको पता लग जाता है कि ये आवाज़ पानी के थ्रू ही आ रही है, जिससे कर्नल सबको पानी की टंकी जहाँ जहाँ पर कनेक्ट है वहाँ पे 8 जगहों पर अपनी टीम को भेजता है ताकि वो पता करें कि सोना कहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पुलिस हर उस जगह पर जाती है जहाँ पर बैंक ऑफ स्पेन की पाइपलाइन जुड़ी होती है और उस जगह को अच्छे से तलाश करती है, पर उसके पास कोई भी सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ अब हम एक पुलिस टीम को देखते हैं जो कि वहाँ जाते हैं जहाँ प्रोफेसर छुपा होता है, बट रिमाइंडर ये एक फेक पुलिस है, पर प्रोफेसर को ये असली लगती है, जहाँ पर प्रोफेसर घबरा जाता है और उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब वो सरेंडर कर देगा, क्योंकि इस प्लान के चलते प्रोफेसर अपने पहले ही कुछ टीममेट्स को खो चुका होता है और टीममेट्स का नुकसान ना हो इसलिए वो सरेंडर करने का फैसला करता है। पर मार्सिलिया उसमें प्रोफेसर का साथ नहीं देता, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, पर आखिरी में उसको अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जो फेक पुलिस है वो प्रोफेसर और उनके टीममेट्स को एक वैन में बंद कर देती है, पर वहाँ पर कोई भी आसपास नहीं होता, जिससे प्रोफेसर को शक होता है और वो आसपास झांक के इस बात की तहकीकात करनी शुरू कर देता है। जब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, प्रोफेसर और मार्सिलिया मिलकर उस वैन का गेट तोड़ देते हैं और जैसे ही प्रोफेसर बाहर आता है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, बिकॉज उसका जो सोने की ईंटें थी वो सारी की सारी चोरी हो चुकी होती हैं। और जो फेक पुलिस होती है उसका भी एक क्लू सामने आता है कि वो और कोई नहीं बर्लिन का खुद का लड़का और उसकी एक्स वाइफ होती है, जिसने बर्लिन को भी चीट किया था और उसके लड़के के साथ उसने मिलकर अब ये सोना चुराया था। प्रोफेसर को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया और कैसे किया, पर प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है, वो इतने ज़्यादा शॉक में होता है। पर अब हम ये नोटिस करते हैं कि जिन ट्रकों को चोरी किया था उनमें जीपीएस लगा था, जिसकी मदद से प्रोफेसर अब उस टीम को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सारे हथियार लेकर बहुत ही गुस्से में जीपीएस को ट्रैक करने लगता है और उस लोकेशन पर पहुंचता है। पर जिन्होंने चोरी की थी उन्हें इस बात का पता था और वो सारे ट्रक खाली कर चुके थे जब तक प्रोफेसर वहां पहुंचता है। प्रोफेसर बहुत गुस्से में होता है और पलर्मो को कॉल करता है और बोलता है कि सोना उन्होंने चुराया था उसे भी कोई और चुरा के ले जा सकता है। पलर्मो इस बात को सुनकर बहुत शौक होता है, क्योंकि एक सोना ही वो चीज़ थी जो पूरी टीम को बचा सकती थी, जो कि इस टाइम बैंक ऑफ स्पेन के अंदर थी। और पलर्मो कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही लेडी कर सकती है जिसने कि बर्लिन को धोखा दिया है और बर्लिन के बेटे के साथ है, उसका नाम तात्याना है और वही ये चोरी कर सकती है। और अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्सिलिया को ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी उस बैंक ऑफ स्पेन की पाइपलाइन के अंदर जाए, जो कि उनका बेस पॉइंट था और मेन पॉइंट था, उस पे जाके अपने सारे सबूत मिटा दे। पर इतने में हम देखते हैं कि आर्टिसिया अपनी टीम को अंदर आने के लिए सारे के सारे जो डोर्स होते हैं उनको ओपन कर देती है और सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर देती है, ताकि जो उनकी टीम है और जो सोल्जर्स हैं वो आसानी से अंदर आ जाएं। इस तरफ कर्नल अपनी पूरी फोर्स को तैयार रखता है, जैसे ही उनको आर्टिसिया का मैसेज मिलेगा वो अंदर एंटर करेंगे। बट इतनी देर में हम नोटिस करते हैं कि पलर्मो हेलसिंकी को बताता है कि सोना चोरी हो चुका है, जिस पर वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर आर्टिसिया अंदर आ जाती है और पलर्मो पर हमला कर देती है, जिससे पूरी गेम पलट जाती है
और जो डॉक्टर्स की टीम अंदर बुलाई जाती है वो भी और कोई नहीं, सोल्जर्स ही होते हैं। और हेलसिंकी को भी अब सरेंडर करना पड़ता है। जैसे कि पूरी की पूरी फोर्स अंदर आ जाती है तो धीरे धीरे करके वो उन सबको गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ बैंक ऑफ स्पेन में ले जाती है, जहां पर उस पूरी टीम को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बिठा दिया जाता है। जब कर्नल की एंट्री होती है तो कर्नल फ़ोन करता है प्रोफेसर को और कहता है कि अब पूरी की पूरी टीम उसको ढूंढेगी सोल्जर्स की, वो चाहे जहां छुपना है वहां छुप जाए। पर प्रोफेसर कहता है कि अब किसी को ढूंढने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद सरेंडर करेगा बैंक ऑफ स्पेन में आकर। पर प्रोफेसर सरेंडर करने से पहले अपना एक काम एलिसिया को दे जाता है कि वो सोना ढूंढे बेंजामिन के साथ मिलकर, क्योंकि वो ही एक है जो सोना ढूंढ सकती है और प्रोफेसर को उस पर पूरा यकीन है। और फिर एलिसिया और बेंजामिन ढूंढने के लिए सोना निकल जाते हैं। और दूसरी साइड हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक आम इंसान से लिफ्ट लेकर बैंक ऑफ स्पेन की तरफ जाता है। जैसे वो बैंक ऑफ स्पेन में एंटर करता है उसके चाहने वालों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जुटी होती है और वो एक रॉक स्टार और एक लेजेंड की तरह बैंक ऑफ स्पेन में एंटर करता है पूरी पुलिस फोर्स के साथ। जैसे ही वो एंटर कर तो सीन चेंज होता है और कर्नल वहाँ पर आता है जहाँ पर सोना रखा हुआ होता है पहले बैंक ऑफ स्पेन के अंदर, और वो सोचता है कि कैसे इतना सारा सोना वो लोग चुरा सकते हैं। वो ये सोचता है कि जब कल इकोनॉमी खुलेगी, देश की जनता जागेगी और उन्हें पता चलेगा कि अब सोना उनके पास नहीं है, उनकी पूरी कंट्री बैंकक्रप्ट हो चुकी है, उनके पास जो बैकअप के लिए सोना रखा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी अब नहीं है, तो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे और उनकी पूरी कंट्री कंगाल हो जाएगी। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर गेट से एंटर करता है और कर्नल से बात करता है। कर्नल उसे वार्निंग देता है कि वो सोना जहाँ भी है वहाँ दे दे, वरना वो उनकी टीम मेंबर्स को नहीं छोड़ेगा। पर सोना प्रोफेसर के पास भी नहीं होता, जो कि अपनी टीम को पहले ही समझा चुका होता है कि ये बात अगर पुलिस वालों को पता चली तो वो उनको मार देंगे, क्योंकि उनके अब ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए कर्नल गुस्से में सबसे दोबारा पूछता है कि कहाँ पर है सोना। जब कोई भी नहीं बताता तो कर्नल एक डील देता है सबको कि जो भी प्रोफेसर को सोने की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देगा वो उसको एक बिल्कुल न्यू लाइफ देगा, जिसमें कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, और 3 लाख यूरोज़ मिलेंगे प्लस 25,000 पेंशन मिलेगी हर मंथ। जिसे देखकर डेनवर थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो पुलिस का साथ देने की सोचता है, जिस बात को कर्नल भी नोटिस कर लेता है और वो डेनवर को अकेले में ले जाके उससे पूछताछ करनी स्टार्ट करता है। बट अब और इतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलिसिया और बर्लिन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सोना छुपाया होता है और उस ज़मीन को खोदकर देखने लगते हैं कि सोना वहीं पर छुपाया है। जितनी देर में वो देखते हैं उतनी देर में बर्लिन का बेटा और उसकी एक्स वाइफ भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसा कि दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं और दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं, पर एलिसिया को याद आता है कि उसे प्रोफेसर ने एक चिट दी थी जो उसे बर्लिन के बेटे को देनी थी। बर्लिन का बेटा जैसे ही उस चिट को लेता है और खोलता है तो 2 शब्द लिखे होते हैं, इट्स फैमिली, जिसे देख बर्लिन का बेटा ये समझ जाता है कि उसे अब आगे क्या करना है। इसलिए वो सारा सोना एलिसा और बेंजामिन को सौंप देता है, जहाँ पर हम सीन चेंज होते देखते हैं। और प्रोफेसर, जैसा कि प्रोफेसर का प्लान होता है उसी तरीके से उनको मरा हुआ साबित करके बैंक ऑफ स्पेन से बाहर निकाला जाता है, जिससे पूरी दुनिया शॉक में होती है और उन्हें काफ़ी दुख होता है। पर प्रोफेसर और उसकी टीम सही सलामत होती है उसके प्लान के अकॉर्डिंग। कर्नल सबको ये नोटिस दे देता है कि बैंक में सोना वापस आ चुका है, जिससे उसका नाम और उसकी इज्जत भी बनी रहती है। अब एलिसिया प्रोफेसर को सारा सोना दे देती है, जो कि एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। पूरी की पूरी टीम एक एरोप्लेन में बैठकर जा रही होती है, जहां पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।